विरह जो रहता है, विरह कितना प्रकार का रहता है? मोह का विरह, सबका विरह, विरह तो अलग। ऐसा विरह बोले तो मैं सब विरह को महसूस कर लिया। ऐसा कोई विरह नहीं बचा मेरे पास कि जिसको मैं महसूस नहीं किया हूँ। विरह, और विरह बहुत पीड़ाजनक होता है स्वामी, बहुत पीड़ाजनक होता है। तुम बता रहे हो या पूछ रहे विरह, हो? मैं बता रहा हूँ, मैं अच्छा। पूछ रहा हूँ। एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। यार, पीड़ा खाली पीड़ा ही देता है ना, अलग और कुछ भी देता है? कोई समझ। उंगली को आग में डालो ना, एक बार पता चल जाएगा। मैंने क्या कहा? वीरा वो आग है, क्योंकि आग में गुजरे बिना मन मिट नहीं सकता है। सारी तैयारी मन के तल पर खोने की तैयारी है, और मन के साथ तुम इतने जुड़े हो, जन्मों जन्मों से जुड़े हो। अब तुम्हें अपना तो पता नहीं है और मन मालिक बन बैठा है। और कभी कभी देखा है ना, दो मित्र होते हैं ना, वो मित्रता इतनी घनी होती है कि एक दोस्त दूसरे के घर पर रहता है और इतने सालों से रह रहा है, तो कभी कभी उसे भ्रम हो जाती है तो मेरा ही घर है, मैं मालिक हूं। मालिकियत घनी होने लगती है, वो मालिक बन जाता है उस घर का। बस ऐसा ही कुछ है। तुम अपना घर तो भूल गए हो, तुम किसी और के घर पर विराजमान हो। मन वहां प्रवेश कर चुका है, और ये जन्मों जन्मों से श्रृंखला जारी है। तो बस तुम कहीं और मान्यताओं से भर जाते हो। मैं ये नहीं, मैं ये हूं। अब तुम अपने घर का स्वाद ले कैसे पाओगे? तुम्हें पता ही नहीं है मेरा घर कौन सा है, मुझे कहां सुकून मिल सकता है, वो तुम्हें कहां पता है? वो तो कोई पहुंच जाता है उस घर पे, वो तुम्हारे अंदर वो प्यास जगाता है, तुम्हें याद दिलाता है कि भैया तुम गलत घर पर हो, गलत जगह पर उलझे हो। तुम जिसे सुख कह रहे हो, तुम जिसे आनंद कह रहे हो, तुम जिसे मस्ती कह रहे हो, सब झूठ है, क्योंकि तुम गलत घर में हो। मैं जानता हूं। आओ स्वभाव में, आओ अपने घर, फिर से लौट कर आओ अपने घर। हाँ, एक बात पक्की है, घर पर लौट कर आओगे तब असली आनंद का पता चलेगा। उस आनंद की वो बात करना, और उस समय आनंद का भी पता चलना बंद हो जाए, क्योंकि मन गया कि अनुभव गए। अनुभव से शून्य हो जाओ, उसी को कहा है असली आनंद। अब दुविधा यही है शब्दों की, मुझे आनंद तो बोलना ही पड़ेगा, वरना तुम समझोगे नहीं कि वहां क्या होता है। लेकिन उस अद्वैत में, उस पार अनुभव ना बचेंगे, ना तुम्हारा वीरा बचेगा, ना तुम्हारा आनंद बचेगा, ना तुम्हारा बुद्धत्व बचेगा, ना तुम्हारी समाधि बचेगी, कुछ ना बचेगा। उस अवस्था, उस घटना को जानने वालों ने आनंद कहा है। उस आनंद की बात, तो वीर से तो गुजरना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। समझ में आ रहा है ना भरत? हाँ, तो विरह कितना प्रकार का होता है स्वामी? आग कितने प्रकार की होती है? एक ही प्रकार का। मैं तो बहुत प्रकार का विरह देखा हूँ। वो मन की भ्रांतियां है, मन उसको एनालिसिस कर रहा है। तुम वीर से गुजर भी रहे हो और मन से उसका एनालिसिस भी कर रहे हो, विचारों से। कोई जरूरत नहीं है। वीरा की
एक ही परिभाषा है, वो तुम्हें मिटाएगा, तुम्हें जलाएगा। वो एक दिन तुम्हें सारे अनुभवों के पार ले जाएगा, और कोई परिभाषा ही नहीं है। असली साधना मन के तल पर मिटने की है, खोने की है, ठीक से मरने की है। संन्यास के माध्यम से तुम मरने के लिए राजी हो जाते हो, मन के तल पर मिटने के लिए राजी हो जाते हो। बस तुम उस आग से गुजरने को राजी हो जाते हो। संन्यास का इतना ही अर्थ है, तुमने अपनी प्यास जता दी, तुम तैयार हो गए, तुमने घोषणा कर दी कि अब तो इस आग से गुजरूंगा, उस घनी आग से गुजरूंगा और मिटूंगा और मन के तल पर खो जाऊंगा। यही है सन्यास। फिर तुम गुजरते हो, बहुत कुछ बदलाव होते हैं, बाहर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भीतर आग जा रही है, कुछ जल रहा है, कुछ पक रहा है। वो बहुत कुछ जलाती है, मिटाती है। अब जलाएगा तो मन तो बेचैन होगा ही ना, वो पीड़ा देता है। विरह भी कोई अचेतन मन का कोई हिस्सा होता है क्या स्वामी? बिल्कुल, क्योंकि अचेतन में ही डाला है ना जन्मों जन्मों से। सारा कचरा तुम्हारा असली तो अचेतन में है। चेतन मन में तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता काम कर लेगी, तुम्हारी समझदारी काम कर लेगी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई काम कर लेगी। अचेतन में क्या करोगे? अचेतन में तो जन्मों जन्मों की बातें पड़ी है, जन्मों जन्मों का कचरा पड़ा है, जन्मों जन्मों में जानी हुई भाषा पड़ी है। वो भाषा तो अभी आती भी नहीं है। तुम्हें पूछूंगा, तुम बोलोगे वो तो आती नहीं मुझे भाषा, लेकिन कई बार तुम उस भाषा से गुजरे हो, जिए हो, पूरा जन्म निकाला है। जिब्रिस में हम वही तो निकालते हैं, उस कचरे को ही जलाते हैं। तो ये सारा जो कचरा है अचेतन का, वो जलता है, मिटता है। इसलिए आपने देखा नहीं कि जब साधना शुरू करते हो तो शुरू में कारण का पता चलता है कि रोना क्यों आ रहा है, हंसना क्यों आ रहा है। वो शुरू में समझ में आती है बात, लेकिन जैसे जैसे गहराई आएगी, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, तुम पाओगे अब तो अकारण रोना आ रहा है, अब तो अकारण हंसी आ रही है, अब तो अकारण सब कुछ हो रहा है, बेचैनी आ रही है, अब अकारण मस्ती भी आ रही है। तुम समझ नहीं पाओगे वजह क्या है, क्योंकि वो गहरे से गहरे अचेतन की परतें खुल रही है, राज खुल रहे हैं, जो तुम्हारी बुद्धि से समझ में ना आती। तो खुलने दो उसे, तुम देखो, बस मजे से देखो। एक अच्छी फिल्म चल रही है भरत की, और भरत उसमें हीरो है। देखो फिल्म, हर बार रजनीकांत की फिल्म देखना जरूरी थोड़ी है। थोड़े भरत की फिल्म भी देख लो, और हीरो से बिल्कुल कम नहीं हो तुम। ठीक है? स्वामी जी, अचेतन के बारे में और कुछ पूछता था, लेकिन मैं कल आपको फोन करके पूछ लूंगा।